हेलो एवरीबॉडी। आज मैं 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। आप सवाल को देखिए और उसको समझने का कोशिश करिए। निश्चित रूप से अगर ध्यान से देखिएगा तो सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने सवाल बनाए थे 7.3 का, देखिएगा इसके पिछले वाला वीडियो में बहुत सारा सवाल बना दिए थे। अब जो उसमें शेष छूटा है वो वीडियो रहेगा और उसके आगे हम कोशिश करेंगे 7.4 का भी कुछ न कुछ सवाल यहाँ बना देने का। तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल को देखने वाले सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो आज देखिए मेरा वीडियो। तो देखिए सवाल, देखिए 8 नंबर का सवाल देखिए। ये है 7.3 का 8 नंबर का सवाल। देखिए दिया क्या है, यहाँ पे गौर करिए। दिया गया है कि f(x) इक्वल टू ax माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस b x माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये दिया हुआ है। अच्छा, हमें साबित क्या करना है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ जो साबित करना है f(x) fa प्लस fb इक्वल टू fa प्लस b, यही है ना। तो हम पहले जो है LHS से चलते हैं। तो LHS से देखिए, LHS में जो दिया है वो क्या है। LHS में दिया है fa प्लस fb, ये दिया है ना। तो अब देखिए ध्यान से कि fa अगर बोला है तो निश्चित रूप से जहां जहां x होगा इसमें हम a बैठाएंगे तो fa होगा। तो हम पहले नहीं निकाल के एक ही बात थोड़ा सा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। fa अगर हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे a इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस b a माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। क्या किए हैं बताइए। जब fa निकालते हैं तो x के जगह पर a रखना पड़ेगा। तो जहां जहां x है वहां पे a हम रख दिए हैं, प्लस है। अब बताइए fb, तो fb में अब ध्यान दीजिए कि जहां जहां x होगा वहां b रखेंगे। तो बताइए a इंटू बी माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस, अब बताइए b इंटू बी माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। देखिए ये दोनों कट रहा है, ये तो काट नहीं सकते हैं, ये भी नहीं काट सकते हैं। यहाँ देखिए कट रहा है, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं। अब देखिए जो बच रहा है वो क्या है वो देख लीजिए। यहाँ तो a बचा है प्लस, अच्छा यहाँ b इंटू जीरो, a माइनस a मतलब जीरो। तो जीरो को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जीरो में अगर डिवाइड किसी से भी करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट हम जीरो लिखते रहें, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो को a से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो इसको भी जीरो लिखते हैं अब प्लस b। अब देखिए fa प्लस fb बराबर कितना आ गया, a प्लस b। जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, a प्लस b। अब हम यही चीज जो fa प्लस fb में आया है a प्लस b, यही चीज हमको लाना है RHS में। तो चलिए RHS में क्या है बता दीजिए। RHS में क्या है देखिए, fa प्लस b, ठीक है, बराबर। अब fa प्लस b में भी अगर हम निकाल करके, जिस तरह से ये हमारा LHS में a प्लस बी आया है, उसी तरह से fa प्लस बी अगर निकालते हैं तो उसमें भी a प्लस बी आना चाहिए। तो चलिए fa प्लस बी, अब देखिए समीकरण ध्यान से, a x के जगह पे a प्लस बी माइनस बी, ठीक है, दिक्कत नहीं है, प्लस b फिर बोलिए x के जगह पे a प्लस बी माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस a बैठाना है जहां जहां x है। चलो a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कट जा रहा है तो आया क्या, ऊपर में a आया, नीचे a माइनस बी आया, प्लस यहाँ पे देखिए कटेगा, a कट गया है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट b स्क्वायर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ भी a स्क्वायर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a और a स्क्वायर हो जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा हमें। या बताइए a प्लस बी बराबर क्या मिला है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी। और यहाँ पे अगर हम माइनस का चिन्ह ले लेते हैं
तो बोलिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, आप बताइए f a प्लस बी इक्वल टू, भिन्न का जोड़ कर लीजिए इसको, a माइनस बी, ठीक है, ऊपर आया a स्क्वायर माइनस बी, या f a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्लियर, डिवाइडेड बाय a माइनस बी, कटेगा। अब बताइए f a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक बार हमने f a प्लस एफ बी निकाले हैं a प्लस बी, और फिर देखिए f a प्लस बी निकाले हैं a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों का मान बराबर है तो इसलिए हम प्रूव करेंगे कि f a प्लस एफ बी इक्वल टू क्या साबित हो गया, f इंटू ए प्लस बी, और ये लिख देंगे प्रूफ, क्योंकि दोनों में क्या है, मान बराबर आ गया, इसलिए ये प्रूफ हो गया। अब देखिए 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर में क्या दिया है, यहां देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया है। अब यहां देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एफ जीरो इक्वल टू 3, तो एफ जीरो इक्वल टू 3, ठीक है, या अगर एफ जीरो यहां पे रखेंगे तो बोलिए इसका मान कितना आएगा, a इंटू जीरो प्लस बी इक्वल टू 3। ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। जब एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो एफ जीरो जब यहाँ पे रखेंगे, है ना, तो बता रहा है कि एफ जीरो बराबर 3 के बराबर है, तो एफ जीरो के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और ये लिखेंगे तो निश्चित रूप से जीरो के जगह पे क्या बैठाना पड़ेगा, एक्स के जगह पे क्या बैठाना पड़ेगा, जीरो। तो अब देखिए हमको क्या मिला यहाँ पे, a प्लस, अच्छा एक मिनट, a गुना 0 0 हो गया, तो b बराबर 3। हमको यहाँ पे b का मान निकल गया है। b का मान कितना निकल गया है, 3 निकल गया, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार, पुनः, या हम लिख सकते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्या है, f2 बराबर कितना दिया है, 5 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए f2 अगर यहां बैठाते हैं तो बोलिए क्या हो जाएगा, a इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, या 2a प्लस बी इक्वल टू 5, या 2a प्लस, चलिए b के जगह पे 3 रख देते हैं, बराबर 5, या 2a बराबर 5 माइनस 3, या 2a इक्वल टू 2, इसलिए बोलिए a बराबर कितना निकल गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कट गया, या a बराबर 1, तो a का मान 1 निकल गया है, क्लियर। अब देखिए a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, तो दोनों का मान निकल ही गया। देखिए b का मान निकल गया और a का मान भी निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए a बराबर 1 तथा b बराबर कितना निकला, b बराबर 3, और यही क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब चले आते हैं 10 नंबर का सवाल। देखिए 10 नंबर का सवाल में क्या है, सो देखिए यहां देख लीजिए क्या दिया है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहां देखिए फिर यहां दिया एफ जीरो बराबर 2, f1 बराबर 1 तथा f4 बराबर 6 हो, तो ए बी सी का मान इसमें अभी 3 ठो डाल दिया है, ठीक है। तो उसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो देखिए सबका मान हम पहले निकाल लेते हैं, ये जो तरीका है, और एक अलग तरीके से हम यहाँ पे सिखा देते हैं। देखिए इसलिए f, चलिए f0 बराबर 2 हम बाद में देखेंगे, पहले f0 बराबर हम निकाल लेते हैं, तो आपको ठीक समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर अब प्लस b इंटू 0 अब प्लस c, ठीक है, या f0 इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस c, या अब बताइए प्रश्नानुसार f0 के जगह पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ 2 बैठा देंगे, 2 बराबर c, इसलिए c बराबर 2। अब देखिए c का मान यहाँ पे पहले निकल गया, तो निकल गया, ठीक है। अच्छा
पुनः अब देखिए यहाँ पे निकालना है F1, तो चलिए F1 निकालते हैं। F1 बराबर अगर निकालते हैं तो बताइए 1 बराबर निकालेंगे तो 1 इंटू 1 का होल a इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c। ठीक है, बोलिए F1 बराबर a प्लस b प्लस c। ठीक, या F1 बराबर a प्लस b अब प्लस 2, बोलिए कहां से आया 2, ये देखिए c बराबर 2 निकल चुका है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। या F1 इक्वल टू एक मिनट, F1 के जगह पे देख लीजिए वहां पे है कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 केवल बैठा सकते हैं क्योंकि देखिए F1 बराबर 1 दिया हुआ, तो 1 इक्वल टू a प्लस b प्लस 2, या चलिए a प्लस b बराबर इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b, या a प्लस b बराबर कितना आया -1, इसको समीकरण 1 कर देंगे क्योंकि इसमें मान अभी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब फिर और देखते हैं, एक बार और देखिए f क्या दिया हुआ है, देखिए गौर से F4 है ना, तो F4 इस बार निकालेंगे है? चलिए F4 अगर निकालेंगे तो इसी में बैठाएंगे। चलिए a इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 4 प्लस c। ठीक है, या F4 इक्वल टू 4 चौक 16 a प्लस 4b प्लस c। अच्छा, c के जगह पे हम मान रख देते हैं कितना बताइए, तो c के जगह पे 2 आया हुआ है। अच्छा, F4 के जगह पे कितना है वो भी बैठा लीजिए। चलिए 6 बराबर 16a प्लस 4b प्लस 2, या 2 को इधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 16a प्लस 4b, या 4 इक्वल टू 16a प्लस 4b। ठीक है, यहाँ तक। अब 4 अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा बताइए, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4a प्लस b है ना, और अगर 4 को इधर कर लें तो डिवाइड में चला आएगा 4a प्लस b। चलिए क्या मिला 4a प्लस b इक्वल टू 1। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना। अब देखिए c का तो मान आ गया, लेकिन a और b का मान लाने के लिए हमको समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं, समीकरण 2 में 1 को घटाइए क्योंकि 2 ज्यादा है, 2 में 1 को घटाने पर, तो देखिए इसको घटाते हैं तो क्या क्या मिलेगा 4a प्लस b बराबर 1, और इधर देखिए क्या है a प्लस b बराबर -1। तो अब घटाते हैं तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस कर देंगे, b भी कट जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो 3a इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसलिए a का मान यहाँ पे निकल जाएगा, a बराबर 2 डिवाइडेड बाय कितना 3 आ गया, तो a का मान कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, इसको माइनस कर दिया है, ये तो कट ही गया है इधर। अब एक बार और देखिए, मान निकालते हैं, a का मान किसी में भी रख दें, a का मान, एक तो ये आंसर निकल गया, a का मान समीकरण, चलिए एक में रख देते हैं, एक में रखने पर क्या होगा, अगर एक में रखेंगे तो a प्लस b बराबर -1, या a के जगह पे 2/3 प्लस b बराबर -1, या b इक्वल टू -1 माइनस 2/3, या b इक्वल टू आया -3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, या b इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3, इसलिए b बराबर -5/3। इसमें b का मान निकल गया। अब सबको एक जगह लिख देंगे, इसलिए a बराबर कितना आ गया था, a बराबर आ गया था 2/3, b बराबर आ गया था -5/3, और c बराबर आया था 2। तो इस तरह से सब मिलकर के आंसर। अब देखिए 12 का 1 नंबर सवाल, ये बहुत ही आसान है। px इक्वल टू 2x माइनस 3, व्यंजक का शून्य लिखो। तो व्यंजक का शून्य जैसे ही लिखने के लिए कहा जाए तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो जो आता है वो उसका शून्य होता है।
इसलिए बोलिए 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर, चूंकि ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3/2। अतः px बराबर 2x माइनस 3 का 3 व्यंजक का 0 बराबर 3/2 आंसर। ये आंसर आ गया। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल देख लीजिए। 2 नंबर में क्या है कि px बराबर x प्लस 4, ठीक है। तो px प्लस p माइनस x का मान कितना होगा? तो चलिए px का तो दे दिया है ना, अब p माइनस x निकालेंगे, इसलिए p माइनस x अगर रखेंगे तो बताइए x के जगह पे क्या हो जाएगा? केवल माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस x अगर रखेंगे तो केवल x के जगह पे ही माइनस हो जाएगा, 4 में तो कुछ नहीं करना है, ठीक। अब इसलिए चलिए हमको है px प्लस p माइनस x, ठीक है, इसका मान निकालेंगे का, तो x प्लस 4 माइनस x प्लस 4, x कट गया, या px प्लस p माइनस x इक्वल टू 8, और यही क्या हो गया? आंसर, ठीक है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर भी हो गया। अब चले 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए क्या कहा कि इतना द्वारा भाग देने पर x द्वारा भाग देने, देखिए इसको x द्वारा भाग देने पर शेष कितना होगा? तो पहले लिख लें व्यंजक f(x) इक्वल टू x टू द पावर q प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब कहता है x द्वारा भाग देने पर, तो यहां बताइए चूंकि x बराबर 0, क्योंकि x द्वारा भाग दे रहे हैं तो जो भी व्यंजक के द्वारा भाग देते हैं तो उतना बराबर 0 करना पड़ता है, तभी शेष आता है। तो x बराबर 0 यहाँ पे कर लेंगे, इसलिए f, अब x की जगह पे कितना बैठा देंगे? 0। देखते हैं इसका मान कितना आता है, तो 0 टू द पावर q प्लस 4 इंटू 0 टू द पावर 4 इंटू 0 माइनस 3, या f(0) बराबर, तो भी आएगा शेष आएगा, तो बोलिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 3, या f(0) बराबर माइनस 3, इसलिए भागशेष कितना आ गया? भागशेष बराबर माइनस 3, और ये हो गया आंसर। क्लियर? अब देखिए 4 नंबर सवाल, 12 का 4 नंबर देख लीजिए क्या है। लास्ट सवाल है 3x माइनस 1 टू द पावर 7 इक्वल टू a7x7 इंटू प्लस a6। देखिए ये घटते जा रहा है और एक भी दूसरा भी घटते जा रहा है, x टू द पावर 6, उसी तरह से प्लस a5 हुआ तो x टू द पावर भी 5, है ना। ऐसा करते करते ये आगे बढ़ते गया और अंत में आया a1 तो x, और फिर प्लस a0, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 होगा, है ना, तो उसको छोड़ देंगे। x टू द पावर 0 मतलब एक मान होता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे x बराबर 1 रख दीजिए, ठीक है। तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो इसका रूट क्या होगा? इसलिए 3 इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर 7 बराबर a टू द पावर 7 इंटू 1 टू द पावर 7 प्लस a6 1 टू द पावर 6 प्लस a5 1 टू द पावर 5, इसी तरह से जाते जाएगा, और यहाँ पे a1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a0, है ना, मान हो गया। अब देखिए इसको जब हम देखते हैं तो कितना आता है इसका मान, तो यहाँ 3 गुना 3 माइनस 1 2 पर पावर 7 बराबर इसका मान आएगा a7 प्लस a6, क्योंकि देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, प्लस a5 प्लस उसी तरह से आते आते a1 प्लस a0 आ जाएगा ना। तो अब देखिए हमको मान इसी का पूछा, यहाँ देखिए इतना 1 मिनट यहाँ से देखिए ये अगर इतना दिया हुआ है तो a7 a6 और a3 और a0 का मान कितना होगा? तो 2 टू द पावर 7 अगर करें, 4 गुना 8 गुना 16 32 64 गुना 2 128 बराबर a7 प्लस a6 प्लस a5 प्लस उसी तरह से डॉट 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 जाएंगे
और A1 प्लस A0। तो इसका मान निकल गया कितना 128 बराबर इधर ही हम लिख देते हैं, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर 128 और यही लिख देंगे यहाँ पे आंसर। तो इसका आंसर आ गया 128। अब देखिए 57 उदाहरण का एक सवाल है कि k का मान कितना होने पर इसका एक उत्पादक x माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले व्यंजक लिख लेते हैं, fx बराबर 4x² माइनस kx प्लस 1, ये व्यंजक है। अच्छा, एक उत्पादक बता रहा है ये होगा, है ना, तो इसका मतलब है कि चूंकि x माइनस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर 1, ठीक है। या f1 बराबर अगर निकालेंगे तो 4 गुना 1 का होल स्क्वायर माइनस k और x के जगह पे 1 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। या f1 इक्वल टू 4 माइनस k प्लस 1। या अब चूंकि ये कह रहा है कि इसका उत्पादक होगा तो इसका मतलब जरूरी है इसको 0 होना पड़ेगा। जब तक 0 नहीं होगा तो ये उत्पादक नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम शून्य डाल सकते हैं। तो शून्य बराबर 4 माइनस k प्लस 1 या k को इधर कर लीजिए तो k बराबर 4 प्लस 1 या k बराबर 5। तो इसलिए k का मान कितना आया 5 आंसर। इस तरह से 7.3 का ये लास्ट हो गया। अब 7.4 का जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। आज थोड़ा छोटा वीडियो किए हैं, ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर 7.4 का हम वीडियो नेक्स्ट बार उसको बना करके डाल देंगे। तो इस तरह से जो चैनल हमारे देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।